अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? देखिए रकबे पे वो आपको टरबाइन दिखाते हैं। टरबाइन के साथ हमने लगाया है बहुत बड़ा पाइप जो दे रहा है दूसरे हमसायों को पानी। लेकिन उससे पहले आपको और एक बात बता दूं, क्योंकि हमारे रकबे के अंदर हमारे टरबाइन के बिल्कुल जो खड्डा था जिस पे पानी जाता था, उसमें ये लगा है एक ताकतवर लोगों का खंभा। ये आ रही है लाइन, ये देख रहे हैं पीछे से। ये लाइन कहाँ जा रही है? ये जा रही है इस पहाड़ के अंदर। इस पहाड़ के अंदर वो देखें दूर से, मतलब जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये लगी हुई है फौजी सीमेंट फैक्ट्री, क्योंकि ये अब पहाड़ से पत्थर निकालेंगे, पत्थर को बनाएंगे सीमेंट बना के बेचेंगे। ये देख रहे हैं, ये आ रहा है पाइप और इस पाइप में जा रहा है पानी। देख रहे हैं ये कैनवास पाइप है। ये जो बीच में रास्ता बना हुआ है पाइप गुजारने का, इस पर हमने लगाया था ट्रैक्टर ने यहाँ लगाए थे तकरीबन 8 से 10 घंटे ये रास्ता बनाने के लिए। और ये हर 100 फुट पे हमने इसको बाल लगाया हुआ है, लेकिन नीचे लगे हुए मोटरसाइकिल वाली टायर की जो ट्यूब होती है ना वो, ताकि ये पानी निकल ना जाए। इसके अंदर लगा हुआ है प्लास्टिक का पाइप 1 फुट का, और इसको फिक्स किया हुआ है लोहे के बाल से और ट्यूब के रबड़ से। ये जिस तरह पानी के गुजरगाह के लिए वहाँ से हमने उस दीवार को काटा है ट्रैक्टर की मदद से, और ये ट्यूब गुजारी है वहाँ से। इसी तरह इस ट्यूब को जब ऊपर चढ़ना पड़ा, फिर यहाँ से भी दीवार काटनी पड़ी। यहाँ से भी हमने दीवार काटी है, फिर ऊपर की तरफ ये पाइप जा रहा है, और हर 100 फुट पे इसको लगा हुआ है बाल। ठीक है, जब कैनवास पाइप ख़त्म हो गया था तो हमारी सप्लाई अभी रहती थी, तो हमने आगे से प्लास्टिक का पाइप लेके 100 फुट ये मज़ीद आगे पानी जा रहा है प्लास्टिक के पाइप में। ये देखें, आपको पानी जाता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ हुआ है पानी फाइनल, क्योंकि और नीचे से होते हुए पाइप आगे से गुजरते हुए अब आ गया है मेन नाले में। अब ये पानी नाले से जाता हुआ रकबे की तरफ जा रहा है। अब नाले से आता हुआ ये पानी देखें जा रहा है खेतों में। ये ज़मीनें बनी हुई हैं माशाल्लाह, इधर से पानी भी लगा हुआ है, और इसके पीछे जितनी भी रकबा पड़ा है वो बना हुआ है। ऐसे ऐसे लोग इसको पानी लगा रहे हैं और गंदम को काश्त कर रहे हैं। तो कम से कम ये 2-3 माह 4 माह बाद इंशाल्लाह फसल तैयार होगी, तो बहुत सा बड़ा होगा हमें फ़ायदा। अब हम जा रहे हैं वापस। रास्ते में हम आपको दिखाएंगे वो जगह जहाँ से सैलाबी रेले गुजरे हैं और उन्हें बचाई है बहुत बड़ी तबाही। रोड का भी पता नहीं चल रहा कि ये रोड है या ज़मीन है, लेकिन ज़मीनों वाले भी परेशान हैं कि हमारा निशान, हमारी बुर्जी, हमारा अड्डा बनना कहाँ था कहाँ नहीं है। वो भी रोज़ रोज़ पटवारियों को ढूंढ के लाते हैं कि हमें हमारे रकबे अलग करके दिए जाएं। ये दिखाई दे रहा है आपको पीछे से पाइप, जो पाइप हमने बिछाया है। ये तकरीबन 1000 फुट है। 1000 फुट, इस 1000 फुट की तकरीबन जो लागत है ये वो आई है कम से कम 1,70,80,000 के बराबर। लेकिन 1,70,80,000 हमने पे करके कम से कम 3 से 4 मुरबा ज़मीन को काश्त करने का ये मसला हल कर दिया है। ये दीवारें नहीं हैं, ये इस सैलाबी रेले ने हमारे रकबे उठाए हैं, हमारे रकबों का नुकसान किया है। ये बड़ी बड़ी दीवारें कोई खंडरात नहीं है, ये सैलाबी रेले का कमाल है। इसलिए इस दफ़ा हमने ये पाइप बिछाया है। अगर सैलाबी रेले का खदशा हुआ तो इस पाइप को हम फिर से समेट लेंगे। पक्के रोड का हाल ये देखिए, इतनी रेत आ चुकी है, बिल्कुल रोड का नाम और निशान भी नहीं है। आपकी सूरत हाल ये है कि ये जगह जो बंदा मोटर बाइक वाला खड़ा ना, ये मेन रोड है। ये मेन रोड से ये जो आसपास की ज़मीनें हैं, ये तकरीबन मेन रोड से 10-10 या 12-12 फुट कम से कम ये नीचे थी। लेकिन सैलाब आने की वजह से ये जो पानी आया है, सैलाब आया है, इतना ही पता ही नहीं चलता कि अब ज़मीन कहाँ है, रोड कहाँ है, कोई पता नहीं है। अब लोग बेचारे अल्लाह की दी हुई आफत से सदेबाब भी करते हैं, रुकावटें भी डालते हैं, लेकिन अफसोस की जो बात है कि लोगों के यहाँ घर जो थे वो मिसमार हो गए हैं बिल्कुल। कुछ अरसे के लिए उनको सरकारी कैंपों में रहना पड़ा। कैंपों के बाद जो लोग अपने ताउन के साथ कुछ कर सकते थे उन्होंने अपने घर बनाए हैं, जो नहीं कर सकते नहीं बनाए। लेकिन बहरहाल जो अहम बात है वो ये है, ये देखिए पीछे सारी की सारी रेत है। ये आज जो रेत नज़र आ रही है ये रेत नहीं है, ये मेरा यहाँ से आना जाना रहता है, क्योंकि मेरा 50 के इलाके में रकबा है, मैं वहाँ आता जाता हूँ। ये ज़मीनें ज़ेर काश्त थीं और ज़बरदस्त ज़मीनें थीं, लेकिन अब यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ रेत के टीले हैं
और कुछ नहीं है कि ये देखें, ये जो रेत का टीला है, पीछे रेत नज़र आ रही है आपको, ये यहाँ कोई रेत पहले थी नहीं। ये रोड है, ये बिल्कुल पक्का रोड था। ये दर्रा सोरी लुंड का एरिया है, पोछा ककारी ये बस्ती है। और ये पीछे देखें, सारी की सारी आपको रेत नज़र आ रही है। ज़मीनें यहाँ अब काश्त के काबिल बिल्कुल नहीं रह गई। लोगों के घर बिल्कुल गिर गए हैं। जो लोग बना सकते थे उन्होंने बनाए हैं। जो सरकारी कैंपों में रह सकते थे वो सरकारी कैंपों में अभी तक भी कुछ लोग रह रहे हैं। अब वहाँ रेत के टीले हैं, लोगों की ज़मीनें ज़ेर काश्त भी नहीं हैं, लोग बेचारे परेशान हैं। वो पीछे देखें, अगर आपको नज़र आ रही हो तो फिर से लोग टरबाइनें लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं फिर से उगा। अब गंदम की काश्त का मौसम है, लेकिन ये देखें आपको आसपास कहीं कोई सब्ज़ा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारी की सारी ज़मीनें अब रेतली हो गई हैं, अब फसल उगाने के काबिल नहीं रही हैं। बड़ी मेहनत लगेगी, बड़ा अरसा लगेगा इनको बनाने में, शायद कोई बना